बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। मेरी बात समझिए, आज जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी के साथ इस पे ज्यादा हम बात करेंगे। कैसे आप एक अच्छी प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सामने वाले के माइंड शेयर को कैप्चर करना। मार्केट शेयर अपने आप में जाएगा। क्या कैप्चर करना? माइंड शेयर। आप कुछ कह रहे हैं? श्योर, थैंक यू। स्वागत करता हूं आपका इस वेबिनार में, जहां आपको बताऊंगा मैं डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाकर अपने व्यापार में कैसे आप ग्रोथ ला सकते हैं। डिजिटल मीडिया अब नहीं रह गया है खिलौना, इसी के भरोसे डूबता व्यापार भी बन गया सोना। तो कैसे आप भी अपने व्यापार को सोना बना सकते हैं? इग्नोरिंग ऑनलाइन प्रेजेंस इज लाइक ओपनिंग अ बिजनेस एंड नॉट टेलिंग एनीवन। आपने बिजनेस शुरू कर दिया पर किसी को बताया ही नहीं। हाँ, अब बिल्कुल नहीं बताया आपने किसी को, तो कैसे बात बनेगी? मैं पहले बात करूंगा ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग पे कुछ बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मैंने कभी ज्यादा शेयर नहीं किया आज तक। प्रोडक्ट इज मेड इन द फैक्ट्री बट ब्रांड इज मेड इन द हार्ट। बात समझिए मेरी। प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाते हैं, ब्रांड को दिल में बनाते हैं। तो ब्रांड दिल में बनता है, फैक्ट्री में नहीं बनता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। आज सुबह की वीडियो में मैंने यूट्यूब में बताया। इसका मतलब हुआ एबिलिटी टू चूज अ ब्रांड ऑन रिफ्लेक्स एक्शन आउट ऑफ ऑल कंपीटिंग ब्रांड। हिंदी में क्या अर्थ हुआ? सामने कोका कोला भी है, पेप्सी भी है, माजा भी है, लिम्का भी है, स्प्राइट भी है, माउंटेन ड्यू भी पड़ी है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है। आप हर बार कौन सी उठाते हैं? उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। हर बार आपके मन में क्या आता है? इसको बोलते हैं इनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। एकदम पक्का है भाई, इसी पे ही जाना है, यही सबसे बढ़िया ब्रांड है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी में कंसिस्टेंसी होती है, क्लियर पर्पल होता है, वो हर बार एक जैसी बात करता है। ये नहीं कि रोज ऐड में अलग अलग बात करेगा। कम्युनिकेशन जो रहेगा वो बड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके बारे में, ताकि लोग आपको याद रख सकें। आप हर बार अलग बात, अलग प्रकार से, अलग तरीके से, अलग लोगों को बोलेंगे, आपको कोई याद नहीं रखेगा। सो व्हेन यू से इट इज मार्केटिंग, सी पता है क्या है? व्हेन यू से इट इट्स मार्केटिंग, व्हेन योर कस्टमर से इट्स सोशल प्रूफ। बात यह है कि जब कस्टमर आपका बोलेगा ना, वो असली मार्केटिंग है। आपका कस्टमर कब बोलेगा? जब उसको याद रहेगा। तो दो प्रश्न है। कौन से दो प्रश्न है? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर। व्हाट डू यू स्टैंड, आपको किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है आज। जो भी बिजनेस आप करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको किस चीज के लिए याद रखा जाए? ब्रेन टैटू क्या हो जाए लोगों के दिमाग में आपके बारे में? बड़ा बिजनेस बड़ा होएगा, लोगों को ध्यान में आ गया, बात है, समझ आ गया है। रिकॉल वैल्यू आना चाहिए आपके बारे में। ब्रांड प्रेफरेंस आपका बिल्ड होए, धीरे धीरे होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं रातों रात होता है। आपके पास कोका कोला जितना पैसा नहीं खर्च करने के लिए। लेकिन अगर इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मोस्ट नीडेड वैल्यू यू ब्रिंग इन, दे विल नॉट पे एनी अटेंशन। अगर लोगों को पता ही नहीं आप उन्हें एक्चुअली सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज क्या दे रहे हैं, वो ध्यान नहीं देंगे भाई। मैं हिंदी में बताने में बिलीव करता हूं, एक लाइन कभी कभी अंग्रेजी में बोलता हूं, लेकिन बात हिंदी में करता हूं। ब्रांड आइडेंटिटी कंसिस्टेंट और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अंदर बाहर एक। ऐसा नहीं बाहर से आप अपनी तारीफ कर रहे हैं और अंदर से आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? हर बार हर बार हर बार हर बार 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 हर बार 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 हर बार, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। जैसे कोका कोला है, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस की बात करता है, पर थम्स अप कुछ तूफानी करने की बात करता है। आपको पता है दोनों का पेरेंट कंपनी एक ही है, दोनों को पीने में पेय पदार्थ का कलर भी एक ही है, दोनों काले रंग के ड्रिंक है, दोनों में फिज है, सोडा साथ में मिला हुआ है। लेकिन कोका कोला क्या है? परिवार की बात करता है, ओपन हैप्पीनेस, खुशियां बांटो, खुशियां खोलो। वो बात करता है रक्षाबंधन, दिवाली। वो बात करता है लोगों को कोका कोला पिलाओ। थम्स अप क्या कहता है? सलमान खान हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, छत से कूद रहा है, बिल्डिंग की छत से कूद रहा है, पहाड़ से कूद रहा है, आज कुछ तूफानी करते हैं। ए दो ठंडा देना अंकल, दो तूफानी देना। हाँ, ठंडा तो कोका कोला के लिए हो गया, दो तूफानी देना। तो हर समय कोका कोला ने फोकस किया है 13 साल से 24 साल के बच्चों को, बिल्कुल समझो एकदम यूथ, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, अर्ली मिलेनियल्स, उन पर फोकस किया है। और कोका कोला जो है वो फैमिली ब्रांड है। हाँ, जब परिवार इकट्ठे मिलेंगे तो कोका कोला पियेंगे, थम्स अप नहीं। थम्स अप पीते हैं यंग लड़के जो तूफानी कुछ करना है। आप हैं कौन? अपने आप को पहचानिए। क्या आप न्यूएस्ट हैं? क्या आप बेस्ट हैं? क्या आप मोस्ट कन्वीनियंट हैं? आप चीपेस्ट हैं? आप कूलेस्ट हैं? अपने बारे में पहचानिए और उसी की बात करिए। जैसे कोका कोला हर बार वही बात करता है, थम्स अप हर बार वही बात करता है दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट, दोनों कोला ड्रिंक है। आप बेस्ट वैल्यू हैं, आप मोस्ट प्रेस्टिजियस हैं, आप मैक्सिमम फीचर हैं, या फिर आप मोस्ट रिलायबल हैं, जैसे टोयोटा है, इनोवा।
वो मोस्ट रिलायबल है। इनोवा 5 लाख किलोमीटर के बाद भी बढ़िया चलती है। क्या प्रॉब्लम सॉल्वर है। देखो पेप्सी ने क्या किया, मिक्स फीलिंग दिया, इसलिए मार्केट शेयर लूज कर गया। आप देखते हैं कि कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो जाती है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, और सिंगल सिग्नल नहीं देते, सिंगल सिग्नल, मल्टीपल सिग्नल नहीं, सिंगल सिग्नल, आप कौन है। तो जब भी आप अपना फेसबुक पे लिखेंगे अपने बारे में, देखो आप टीवी पे ऐड तो करते नहीं है, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप फेसबुक पे लिखते हैं, लिंक्डइन पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, हर बार सिग्नल वही देना चाहिए। आपका सिग्नल और जिंगल ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि ब्रांड ना एक इंसान की तरह है, उसकी एक पर्सनालिटी होती है। जैसे पिता अपने बच्चे को अपने जैसा बनाता है, ऐसे ही ब्रांड का ओनर भी ब्रांड को अपने जैसा ही बनाता है। वो ब्रांड में एक पर्सनालिटी डालता है। क्यों कारण था कि विजय माल्या इधर भी 2 लड़की इधर भी 2 लड़की लेकर के किंगफिशर की ऐड करते थे, क्योंकि उनको मालूम है बियर पीने वाले का नेचर कैसा होगा, हाँ, ये ऐसी इसकी चॉइसेस कैसी होंगी। तो इसीलिए वो अपने ब्रांड को भी ऐसी ही पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते थे। वो उनकी ब्रांड की भी पर्सनालिटी थी और प्रोडक्ट की भी पर्सनालिटी थी, तो ब्रांड और प्रोडक्ट की पर्सनालिटी एक जैसी हो गई। हैविंग गुड टाइम्स, किंगफिशर क्या कहता है, हैविंग गुड टाइम्स, हैविंग गुड टाइम्स। तो मतलब जो बियर पीने वाला है, तो जब माल्या पैसा लेके भाग गया विदेश लंदन में, तो भी बियर पीने वाला बुरा नहीं माना, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं बियर पीते हुए उसके यही चल रहा था कि बहुत तेज निकला यार, हमको मौका नहीं मिला, नहीं समझे। तो ये क्या है, ब्रांड का प्रोडक्ट और ब्रांड की पर्सनालिटी एक जैसी हो गई। आपका प्रोडक्ट और आपकी पर्सनालिटी भी एक जैसी होनी चाहिए। नजदीक लेकर के आइए उसको। एक औरत गैस पे ऐसा रोटी रखी, पीछे घूमी, सिलेंडर का दाम बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। अब लोगों को भी लगा यार वो ठीक कह रहा है यार, माफ नहीं करना इस बार, इनको बहुत हो गया है जी। और उसके बाद फिर अगला कैंपेन चालू किया। ये तो चलो बुराई हो गई पिछले वाले ब्रांड की, कांग्रेस की उन्होंने करी, फिर अगला बोला उन्होंने होप, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे एस्पिरेशन बिल्ड हो गया, लोगों को लगने लगा अच्छे दिन आने वाले। और फिर फाइनली उन्होंने किया कॉल टू एक्शन। जैसे ही वोट का बटन दबाने का टाइम आया, तो बटन दबाने से पहले 17 दिन तक बोलते रहे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। दिमाग में घुस गई बात सबके, हाँ जी। बोले कौन बढ़िया कैंडिडेट है, कैंडिडेट तो सब बढ़िया है, लेकिन अब की बार मोदी सरकार, दिमाग में घुस गई बात। अब कांग्रेस वाले भी वोट देने गए, वो जाके गलती से पंजे पे बटन दबाने की जगह कमल पे दबा के आ गए। बोलो क्यों किया ऐसे, बस समझ नहीं आ रहा था, अब की बार मोदी सरकार। इतना ज्यादा कॉल टू एक्शन हो गया, इतना कॉल टू एक्शन हो गया, यानी सीधा कॉल टू एक्शन एंड में दिया उन्होंने, बड़ा स्ट्रैटेजिक था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी से 45 दिन पहले कम्युनिकेशन कैंपेन शुरू किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा दिन ऐड करेगा, जो ज्यादा खर्चा करेगा वो जीतेगा, नहीं, जो रेलेवेंट बात करेगा, रेलेवेंट बात करेगा। अब देखो उधर राहुल बाबा बोले कि अराजकता फैलाने वालों को वोट मत दो, किसी को बात याद नहीं रही, राजनीति नहीं काजनीति, किसी को बात याद नहीं रही। पर दूसरी साइड मोदी जी की बात सबको याद रही, राहुल जी की बात याद नहीं रही। क्यों, कारण क्या है, यही इससे एडवर्टीजमेंट सीखिए। मैं नहीं बोल रहा हूं किसको वोट दें, वो आपका चॉइस है। ये मत सोचिएगा आज विवेक बिंद्रा बीजेपी का साथ दे रहा है कि कांग्रेस के अगेंस्ट है, नहीं। मैं तो आम आदमी पार्टी में भी उनका कैंपेन मुझे पसंद आया। वो क्या कहते हैं, 5 साल केजरीवाल, दिमाग में घुस गई बात, कॉल टू एक्शन है, जिंगल है, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। लोग भी बोलने लगे क्या बोल रहा है ये, पूरी दिल्ली में सब बोल रहे 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। वो चाहता क्या है, 5 साल मांग रहा है, अच्छा दे दो। लोगों को दिमाग में चला गया कॉल टू एक्शन, दे दे यार कोई बात नहीं, इसको दे दो 5 साल। हाँ? तो ऐसे ही आप क्या कराना चाहते हैं उससे। आइडिया सिंपल है, हाउ मच एम आई रेडी टू पे, कस्टमर कितना आपके लिए पैसा देने को तैयार है, वो इस पर डिपेंड करेगा वैल्यू कितनी क्रिएट कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपका नेचर क्या है। जैसे आप न्यूज चैनल्स देखते हो, न्यूज चैनल में भी 2 प्रकार के नेचर होते हैं। एक होता है ब्रेकिंग न्यूज, फास्ट, एग्रेसिव, इंपल्सिव, और दूसरा होता है पर्सपेक्टिव न्यूज। इसमें ब्रेकिंग नहीं है, एनालिसिस, रिलायबिलिटी, फर्क है। और दोनों चलते हैं, दोनों का काम है। आजकल ज्यादा क्या चलता है, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी क्या है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। सीएनबीसी आवाज और एनडीटीवी क्या है, वो एनालिसिस है। एनडीटीवी और सीएनबीसी आवाज कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं करते, ये बाद में आते हैं। जब न्यूज खत्म होने लगती है तभी आते अपना एनालिसिस करके देते हैं। लेकिन इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी, अब भी घटना हुई तुरंत बताओ। और वो रिपोर्टर भी बेचारे उनके प्रेशर में रहते हैं, हर समय भागते रहते हैं, सांस चढ़ी रहती है, क्योंकि वो उनका ब्रांड है, उनकी आइडेंटिटी है। उनको उसी में सबसे तेज, सबसे पहले वो बताना चाहते हैं, जल्दी बता। आपको एबीपी क्या कहता है, आपको रखे आगे, आपको रखे आगे, आपको रखे आगे। अब वो पहले खुद भी आगे रहना पड़ेगा, उसको सबसे पहले न्यूज निकाल के लानी पड़ेगी। वो नेचर है। देख, तो मैं इससे क्या समझा रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं कौन सा चैनल अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं बता रहा हूं ये ब्रांड आइडेंटिटी है। ब्रांड का मतलब है आप किस चीज के लिए जाने चाहिए, आप किस चीज के लिए पहचाने जाने चाहिए।
आपको क्यों याद रखा जाए, आप में ऐसी क्या बात है? देखिए ब्रांड में ना, अगर आप डिजायरेबल क्वालिटी क्या है आपके ब्रांड की, आपकी डिजायरेबल क्वालिटी क्या है? अब हार्ले डेविडसन है, हार्ले डेविडसन इतना जबरदस्त ब्रांड है कि लोग उसका टैटू बनाते हैं। कोका कोला भी अच्छा ब्रांड है, लेकिन टैटू थोड़े बनाते हैं। कोका कोला का टैटू बनवाए थे? नहीं बनवाए ना, लेकिन हार्ले डेविडसन का बना लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हार्ले डेविडसन का ब्रांड में ग्रेटनेस है। कोका कोला बहुत बढ़िया, ऑलवेज कोका कोला ठीक है, ब्रांड टैटू बनाओ, नहीं टैटू नहीं बनाएंगे भैया। तो ऐसे ही लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। अब देश का नमक कौन सा है भैया? टाटा। कौन सा है? टाटा। देश का नमक है टाटा। क्या है? लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। दिमाग में बात घुस गई, देश का नमक है ये। किसका है? हाँ, समझ रहे? कॉन्ग्रुएंस, अंदर बाहर एक। अच्छी एडवर्टीजमेंट अगर आपने कर दी और प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। अंग्रेजी में कहते हैं गुड एडवर्टीजमेंट विल किल द बैड प्रोडक्ट इवन फास्टर। समझ रहे? गुड एडवर्टीजमेंट विल किल द बैड प्रोडक्ट इवन फास्टर। तो आप जब कोई प्रॉमिस दे रहे हो तो ये सोच के रखना भाई आप वो डिलीवर भी करो, जो आप कहते हैं और जो आप हैं, अंदर बाहर एक। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार। तो इसलिए ब्रांडिंग का मतलब आपका लोगो, आपकी आइडेंटिटी नहीं होता है। ब्रांडिंग का मतलब होता है कंज्यूमर की फीलिंग, उसका एक्सपीरियंस। कई लोग सोचते हैं ब्रांडिंग का मतलब है इनका लोगो, ब्रांडिंग का मतलब इनकी एडवर्टीजमेंट, है ना? लेकिन ब्रांडिंग का असली मतलब होता है कंज्यूमर का एक्सपीरियंस। कंज्यूमर कैसा महसूस करता है आपके बारे में। तो कैसे आप क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर करते हैं वैल्यू को, उसको बोलते हैं सीसीडीवी। लगता है एक तो सीसीटीवी कैमरा, एक होता है सीसीडीवी, क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर वैल्यू, है ना? सीसीटीवी नहीं है, क्या है? सीसीडीवी है, क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर वैल्यू। आप कैसे समझा पाते हो कि मैं भी वैल्यू दे रहा हूं आपको? क्या दे रहा हूं? वैल्यू दे रहा हूं। ये समझाना, जैसे मिनरल वाटर मतलब, जोर से बोलो, बिस्लरी। नूडल्स का मतलब मैगी। पिज्जा मतलब डोमिनोज। कौन सा? हाँ, एंटीसेप्टिक लिक्विड हो गया डिटॉल। चिपकाने वाला एडहेसिव फेविकॉल। टूथपेस्ट कोलगेट। लाइफ इंश्योरेंस LIC। बिजनेस ट्रेनिंग, बड़ा बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? दिमाग में घुस गया बात। क्या है? दिमाग में बात घुस गया है, क्योंकि इनके बारे में याददाश्त। ऐसे ही आप भी धीरे धीरे ब्रांड को बिल्ड करेंगे। ये मत सोचिए मैं छोटा दुकानदार हूं, अरे मैं छोटा व्यापारी हूं, अरे मेरी काम की बात नहीं है। नहीं, सब लोग छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन एक जैसी बात करते रहे। जैसे माजा कहता है हर मौसम आम। अब नहीं मिलता सर्दी में आम, लेकिन वो उसका कम्युनिकेशन है। ठंडा मतलब कोका कोला, वो उसकी कम्युनिकेशन है। आप भी ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए अपनी इंडस्ट्री में। आपसे बोल रहा हूं मैं, इससे आपकी रेपुटेशन बनेगी उस सर्विस के बारे में, उस वैल्यू के बारे में। और रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। सुनिए, डॉलर इज नॉट द न्यू करेंसी, इट इज द ओल्ड करेंसी। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी, है जी। हाँ, अब ऐसे ही हर ब्रांड के सिग्नल होते हैं। आपके क्या 5 सिग्नल है? आपके क्या 5 सिग्नल है? सिंगल सिग्नल, मेरा हाथ देखिए जरा ध्यान से। सिंगल मतलब एक, सिग्नल मतलब इशारा। आप एक सिंगल इशारा कौन सा कर रहे हैं जो कस्टमर को याद रह जाए? मेरी बात समझ रहे हैं? एक सिंगल सिग्नल, एक इशारा ऐसा आप कौन सा करना चाह रहे हैं जो कस्टमर को याद रह जाए? आप किस चीज के लिए याददाश्त बिल्ड करना चाहते हैं कस्टमर के माइंड में? इसीलिए मैंने बताया माइंड शेयर इक्वल्स टू मार्केट शेयर। माइंड शेयर जितना ज्यादा कस्टमर का ले लोगे उतना बड़ा आपको मार्केट शेयर मिल जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए आपकी एड को असामान्य, अजीब और अनुपातहीनता के हिसाब से बनाया जाता है। समझ रहे हो बात को? क्या? असामान्य मतलब अनयूजुअल, अजीब मतलब स्ट्रेंज, अनुपातहीनता मतलब डिसप्रोपोर्शनेट। कुछ अजीब सी ऐड होगी तो याद रह जाएगी। ऐसे ऐड बोलोगी मेरा टूथपेस्ट इस्तेमाल करो सबसे अच्छा, तुम्हारे दांत सफेद हो जाएंगे, तो कोई याद नहीं रखेगा आपकी बात को, है कि नहीं है? मेरा जूस पी लो बहुत बढ़िया जी, मजा आएगा, कोई ऐसे ऐड याद नहीं रखेगा। इसीलिए पतंजलि के बारे में बोला जाता है कि उनकी ऐड अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनकी कोई ऐड याद नहीं रहती है। वेराज अगर आप दूसरी तरफ देखो, थम्स अप की ऐड सबको याद है, सलमान खान बिल्डिंग से छत से कूद रहा है, हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, सबको याद है। अजीब सी चीज है, असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे याद नहीं रहेगा। सो अब एक बात समझाओ मुझे। आज आप लोग भी हमारे साथ 5-7 कोलीग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग जब ऑफिस आए तो रास्ते में कई गाड़ियां देखी थी, हाँ या ना? देखी थी। कोई गाड़ी का नंबर याद है? नहीं। कोई गाड़ी याद है? नहीं। क्यों नहीं याद है? क्योंकि अजीब नहीं था, असामान्य नहीं था। कोई बिल्डिंग में लोग खड़े थे, आपको याद है? नहीं, असामान्य नहीं था। पर अगर कोई बिल्डिंग की छत से लटक के नीचे गिर रहा हो तो वो याद रहेगा, हो सकता है जीवन भर याद रहे। सच बात है कि नहीं? यस नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, वही चीज याद रहती है। एडवर्टीजमेंट का मतलब ये बात याद कौन सी रहती है? कम ऑन, बात याद कौन सी रहती है? ध्यान दीजिए, साथ में मेरे साथ बने रहिए आप। कॉन्शियस माइंड हर एक चीज को रजिस्टर नहीं करता है जब तक कुछ अनयूजुअल ना हो।
इसीलिए एड्स में, मूवीज के अंदर, जो मूवी का एंड प्रिडिक्टेबल हो जाता है, एंड समझते क्लाइमेक्स, जिस मूवी का क्लाइमेक्स पहले ही प्रिडिक्टेबल होता है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। पर जिस मूवी में अब क्या हुआ, अरे अब क्या हुआ, अरे अब क्या हुआ, ऐसा लगा रहता है आदमी, वो मूवी हिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आदमी एंगेज रहता है, साथ में जुड़ा रहता है और उसको लगता है कुछ होने वाला है अब, है जी, तो वही चक्कर है। तो जैसे असैसिनेशन की स्पेलिंग, किसकी? असैसिनेशन, है जी, उसकी स्पेलिंग याद है आपको? सबको याद नहीं होगी असैसिनेशन की, पर उसको तोड़ दो अलग अलग। उसे बोलो गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर देश। बोला क्या मतलब? एस, गधा माने एस, एस के ऊपर एस यानी गधे के ऊपर गधा, ASS, उसके ऊपर मैं यानी आई, उसके ऊपर पूरा देश यानी नेशन, SSI नेशन। ओ ASSI नेशन, NATION, असैसिनेशन बन गया। तो आपने क्या किया? आपने पिक्चर माइंड में बना ली, पिक्चर याद रह जाती है। मेरी बात समझिए, क्या याद रह जाती है? पिक्चर याद रह जाती है। जितनी बढ़िया पिक्चर याद रह जाए ना, उतना आपके बारे में समझ में आ जाएगी। तो जब आप ऐड बनाओगे, ये माई बी साइट को आज बधाई दूंगा मैं। किसको दूंगा? माई बी साइट को बधाई दूंगा। आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अब आप लोगों का वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, उसमें फोटो कौन सी डालते हो? जिम्मेदारी आपकी है कि उसमें वीडियो क्या चलाते हो? जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसमें लिखते क्या हो अपने बारे में। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, अगर उसमें कुछ अनयूजुअल, कुछ एक्सट्रीम नहीं होएगा तो लोगों को याद नहीं रहेगा। So no story lives unless someone wants to listen. People should listen to your story. अब इसमें ऐसा भी कुछ करो कि एक्सट्रीम इमोशन होए, एक्सट्रीम इमोशन चाहे गुड हो या बैड हो, वो याद रह जाता है आपको। वही मूवी याद है जिसमें बड़ा एक्सट्रीम इमोशन था, है जी। वो क्या कहता है, अमरीश पुरी कहता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सबको याद है वो, है जी। काजोल भाग रही है, शाहरुख खान ट्रेन पे आधा लटका हुआ हाथ हिला रहा है और वो आ रही है। वो एक्सट्रीम इमोशन था जी, वो सीन सबको याद है। क्यों भैया, हाँ या ना? याद है ना? तो ऐसे ही देखो, इसमें क्या है, आपके भी करियर में जो आपका सबसे बुरा दिन होगा वो आपको याद होगा, और आपके करियर का सबसे अच्छा दिन होगा वो भी आपको याद होगा। सच बात है कि नहीं? किसी दिन आपको फहद जी की बहुत डांट पड़ी थी, आपको याद है? पक्का याद होगा, क्यों नहीं याद होगा? और किसी दिन आपकी बहुत तारीफ हुई थी, आपको याद है? वो भी याद होगा। ये दो चीजें याद रहती है। जिस दिन बोलते हैं ओके थैंक यू वेरी मच, तो वो याद नहीं रहता है। एक्सट्रीम बातें याद रहती हैं। कौन सी याद रहती है? एक्सट्रीम बातें। अपनी एड में कुछ एक्सट्रीम डालो। भगवत गीता क्या कहती है इसके बारे में? वो क्या कहती है? वो कहती है कि रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, प्रॉफिट, लॉस, हैप्पीनेस, सैडनेस, हीट एंड कोल्ड, जब भी कोई एक्सट्रीम होगा तो याद रह जाएगा, संस्कार बन जाएगा। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान। मेरी बात समझ रहे हैं? शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये सब चीजें याद रह जाती हैं। आप कैसे एक्सट्रीम इमोशन डालते हैं? जब ये संस्कार में आ जाएगा तो उसके विचार में आ जाएगा, जब उसके विचार में आ जाएगा तो उसके व्यवहार में आ जाएगा, जब उसके व्यवहार में आ जाएगा तो आपके व्यापार में आ जाएगा, जब आपका व्यापार बढ़ जाएगा तो आपका प्रचार बढ़ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सपना साकार हो जाएगा। इसीलिए आपको कहाँ टारगेट करना है? इतने सारे संस्कार, विचार, आचार, व्यवहार, प्रचार, व्यापार, सपना साकार, इसमें फोकस एक ही चीज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक चीज क्या है? वो है संस्कार। क्या एक चीज है? संस्कार। कस्टमर के संस्कार में एंटर कर जाओ, उसके विचार में एंटर कर जाओ, बस वहां से आपकी बात बन जाएगी। वो उसके बिहेवियर में आ जाएगा। फ्रिज खोलेगा तो आप ही की जूस की बोतल उठाएगा अगर आप जूस बेचते हैं तो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी क्लेम को कैप्चर करोगे कैसे? अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानो। ये भाई एक फिलिप कॉटलर मार्केटिंग के गुरु क्या कहते हैं कि आपने सारा काम कर लिया अगर आपने पोजीशनिंग ठीक कर दी, आप कस्टमर के दिमाग तक घुस गए, बस वहीं तक पहुंचने का सारा काम है। तो जब आप माई बी साइट के साथ वेबसाइट बनाओगे, या कुछ लोग अपने आप भी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी अपनी वेबसाइट बनाएंगे, या इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत कम पैसे लेते हैं, शायद कितना लेते हैं, 250 रुपए लेते हैं, 50 रुपए महीना लेते हैं, ये भी वेबसाइट बनाते हैं, या पता नहीं शायद 500 रुपए साल का, मतलब बहुत बहुत अफोर्डेबल है इनका भी। और या आप अपनी भी वेबसाइट बनाते हो, अपना सोशल मीडिया बनाते हो, उसमें आपका साइकोग्राफिक कौन है, डेमोग्राफिक कौन है? डेमोग्राफिक हो गया सामने वाले कस्टमर की एज कितनी है, इनकम कैसा है, जेंडर कैसा है, शादीशुदा है कि तलाकशुदा है कि अभी शादीशुदा नहीं हुआ है, कुंवारा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशन कैसा है, और साइकोग्राफिक कैसा है, यानी कि मानसिकता, माइंडसेट कैसा है, गांव वाला है कि शहर वाला है, रूरल है कि अर्बन है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, जीन्स पहनता है कि पैंट पहनता है कि निक्कर पहनता है, कुर्ता पजामा पहनता है जी, कल्चर कैसा है उसका, कैसा कल्चर उसका, एस्पिरेशन बनना क्या चाहता है जी। और बायर वर्सेस बार्गेनर, जैसे बिहार में जाओगे एस्पिरेशन क्या है, सरकारी नौकरी, एक कौन एस्पिरेशन क्या है, सरकारी नौकरी। गुजरात में जाओगे एस्पिरेशन क्या है, मोटू करवू छे, धंधो, बिजनेस, उधर सबको बिजनेस करना, क्या करना है, बिजनेस नहीं बिजनेस, बिजनेस नहीं, क्या करना है,
बिजनेस करना है। हाँ, गुजरात में सबको बिजनेस करना है, तो वहां ये गुजराती है, ये उनका एस्पिरेशन है। अपने कस्टमर को पहचानो, वन मोर टाइम, कम ऑन, अपने कस्टमर को। इसीलिए हमारे ज्यादा ऑफिस गुजरात में, कम बिहार में। बिहार में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, हमारे गुजरात में 10 ऑफिस है और बिहार में 4 ऑफिस है। क्यों ज्यादा हुआ? अब समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, क्योंकि हमारे को टारगेट ऑडियंस पता है। धीरे धीरे बिहार में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए अपने ब्रांड की पर्सनालिटी को पहचानो। आपकी ब्रांड की पर्सनालिटी क्या है? क्या स्ट्रॉन्ग, पैशनेट, करेजियस, कैसा ब्रांड है? पॉजिटिव ट्रेट क्या है उसका न्यूट्रल बताएंगे। नेगेटिव ट्रेट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव कौन से होते हैं? एब्रप्ट हो गया, एरोगेंट हो गया, गुस्से वाला हो गया, स्टबर्न हो गया। ये तो मूवी में चल सकते हैं। बाकी उसके बाद तो ब्रांड पर्सनालिटी से चलेगा ना। जो लोगों से ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसके साथ लोग उठना बैठना चाहें, जिसके साथ लोग मिलना जुलना चाहें, आपके साथ समय। जैसे एप्पल है, एप्पल क्या है? एस्पिरेशनल ब्रांड है, प्रीमियम, तो लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं। और जब अपना फोन नया लेके आते हैं तो बात भी कैसे करते हैं? जरा फोन दीजिएगा मेरा एक बारी। हाँ, तो देखिए वो बात भी कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ के, और क्या हाल है, और सब ठीक है? हाँ, तो वो दिखा रहा भाई एप्पल लेके आया हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड दिखाना चाहता है मैं किसके साथ उठता बैठता हूं, मेरी पहचान क्या है, राइट। इस तरह से आप भी देखिए कि आपका कस्टमर क्या आपके साथ उठना बैठना चाहेगा। आपकी करंट ब्रांड पर्सनालिटी क्या है और फ्यूचर ब्रांड पर्सनालिटी कैसी चाहते हैं, ये मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, सोचने के लिए प्रश्न है आपके लिए। What is your current brand personality and how do you aspire to become in next 6 months and next 5 years? एक उदाहरण आ रहा है मेरे दिमाग में, महात्मा गांधी का। कुछ भी हो, गांधी जी थे अच्छे आदमी, लेकिन लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं करते। अभी लोग इंडिया में ज्यादा पसंद नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड पर्सनालिटी को आज के हिसाब से इवॉल्व नहीं किया गया है। आउटडेट हो गई उनकी ब्रांड पर्सनालिटी। वेराज शहीद भगत सिंह के ऊपर 5 मूवीज बन गई हैं जी। सारे सुपरस्टार भगत सिंह पे मूवी बना रहे हैं। आमिर खान भी बना रहा है, अजय देवगन भी बना रहा है, और भी वो बनाता है। तो सब इसलिए उसका ब्रांड पर्सनालिटी इवॉल्व होता रहा समय के साथ में। समय के साथ में ब्रांड पर्सनालिटी आगे बढ़ता रहा। गांधी पे किसी ने एक मूवी नहीं बनाई, और एक बेचारे ने बनाई थी, उसको कोई देखने नहीं गया। तो क्या हो गया? ब्रांड पर्सनालिटी पीछे चली गई। ओनिडा की एक एड आया करती थी 1980s में और अर्ली 90s में। उसमें सींग वाला आदमी आता था एक ओनिडा की एड में, है जी। उसके बाद उसने इवॉल्व भी नहीं किया, ब्रांड पर्सनालिटी डेड हो गया। जिस तरह से अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो मृत्यु हो जाती है उस ब्रांड की। ऐसे ही गांधी के ब्रांड को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, काम नहीं किया। थोड़ा बाद में मोदी जी ने ट्राई किया, पर किसी ने कोई खास सुनी नहीं गांधी जी की बात, है जी। 2 अक्टूबर आता है तो लोग क्या परेशानी, ये बात नहीं है उसमें कि गांधी जी हमारे बीच में नहीं रहे। लोगों की परेशानी ये होती है कि आज ठेके बंद रहेंगे, है जी। क्योंकि देखो ब्रांड पर्सनालिटी इवॉल्व नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? ब्रांड पर्सनालिटी इवॉल्व नहीं हो पा रही। आज का यूथ को कोई मतलब नहीं गांधी जी से। उनको मतलब है यार तुमने गलत काम करा दिया, ये है जी, गलत काम करा दिया। सो अब ये क्या है, मैं आपको रियल पिक्चर बता रहा हूं कि यूथ को एंजॉयमेंट चाहिए, उसको फॉर एग्जांपल लिकर चाहिए। हालांकि गलत काम बिल्कुल मत पिया कीजिए आप शराब। हाँ, आप मुझे पता है नहीं पीते होंगे, लेकिन बता रहा हूं इस बात को। ऐसे ही जब अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी बनती है तो आप क्रॉस प्रमोट भी कर सकते हैं। जैसे गुच्ची है, उसका 50,000 रुपए का जूता है। ऐसे ही एम्पोरियो अरमानी है, उसका अंडरवियर भी बहुत महंगा है। आपका बिजनेस सूट कभी कभार जितने का आता है उतने का उसका खाली अंडरवियर आता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये क्या है? ब्रांड पर्सनालिटी। ये दोनों दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं। इनका प्राइस रेंज, प्रोडक्ट रेंज अलग है, लेकिन साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम है। फिर से बोल रहा हूं, प्राइस रेंज, प्रोडक्ट रेंज अलग है, लेकिन साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम है। नहीं समझे बात को? दोबारा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, गुच्ची का जूता बहुत महंगा है। क्या है? बहुत महंगा है। और BMW 7 सीरीज बहुत महंगी है। तो ये दोनों का प्राइस रेंज, प्रोडक्ट रेंज अलग है, पर साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम है। यानी कि BMW 7 सीरीज वही खरीदता होगा जो गुच्ची का जूता पहनता होगा, गुच्ची का जूता वही पहनता होगा जो BMW 7 सीरीज खरीदता होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक हो गया। कम ऑन, क्या हो गया? ये साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक। ये सेम होए तो आप 2 ब्रांड मिलकर पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और खतरा भी नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्यों नहीं है तिवारी जी? जानते हैं खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि एक शादी का कार्ड छापने वाला और शादी का बैंड बजाने वाला पी 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 वो बैंड बजाता है, वो कार्ड छापता है। दोनों का आपस में प्राइस रेंज, प्रोडक्ट रेंज अलग है, लेकिन साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक सेम है। दोनों दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? तो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, इसलिए काम चल जाता है। ऐसे ही नाइकी और एप्पल ने एक दूसरे को प्रमोट बहुत किया। नाइकी एक ऐसा जूता लाया जो आईपॉड के साथ में कनेक्ट होता। जब आप भागते तो उसमें आईपॉड पे दिखने लग जाता कितना भागा, कितना कैलोरी बर्न किया, क्या काम किया। तो दोनों ने दूसरे को प्रमोट करना शुरू किया। दोनों अप ट्रेंड, दोनों एस्पिरेशनल, दोनों हाई मार्केट, अप मार्केट के ब्रांड्स थे। तो क्रॉस प्रमोशन में ऐसा ही होता है, आप जुड़ सकते हैं। इसलिए यूएस में स्पॉटिफाई और उबर की पार्टनरशिप चली थी। इंडिया में डोमिनोज और कोका कोला की चली थी, पिज्जा हट और पेप्सी की चली थी, BMW लुई विटॉन की चली।
देखो, आप ब्रांड आइडेंटिटी जो करते हो कंज्यूमर के हिसाब से करते हो। जरा मैं 5 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक लेते लेते कोका कोला का एग्जाम्पल याद आया मुझे। कोका कोला जब इंडिया में आया तो इंडिया में 0 कैलोरी वाली कोक जो होती है, कोक 0, नहीं जानते, वो ज्यादा नहीं बेचा। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में पहले ही लोग मैल नरिश्ड है। 45% इंडियन मैल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है। गांव का किसान कोई मोटा पहलवान नहीं होता है कादर खान की तरह। गांव का किसान पतला होता है, कमजोर होता है, इसलिए उसको ज्यादा टेंशन नहीं है कोका कोला में कैलोरी ज्यादा, मैं मोटा हो जाऊंगा। इसलिए टियर 2 के आगे उन्होंने कोक 0 भेजी ही नहीं किसी को, वो उन्होंने यही भेजी। अमेरिका में सारे ही मोटे हैं, इसलिए वहां सारे लोग कोक 0 पीते हैं। तो ये आप कस्टमर के हिसाब से होता है। कैसे होता है? कस्टमर के हिसाब से होता है। कोका कोला कोक 0 को जो है ना साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक के हिसाब से पोजिशनिंग किया। अब ज्यादा से ज्यादा रांची तक या रायपुर तक, छत्तीसगढ़ और बात कर रहे हैं उसकी अपने झारखंड की, या भोपाल तक मध्य प्रदेश की, यहां तक तो कोक 0 ले जाएगा। लेकिन जब उसके आगे जाओगे, दंतेवाड़ा, बस्तर, आदिवासी इलाका, या जहां पे कई प्रकार के लोग रहते हैं ना, जानते हो दंतेवाड़ा बस्तर की सारी कहानी, मैं बोलूंगा नहीं, कई बार आप देख रहे होते वहां से वीडियो, तो वो भी वहां पे कोई कोक 0 थोड़ी भेजेगा। वो तो जंगल में ढ ढ ढ ढ लेके घूम रहे हैं अपने आराम से, पहले से लीन है, उसकी 6 पैक निकली है, वो पी लेगा कोक रेगुलर, इसलिए वहां तक नहीं भेजते उसको। देखो, मैं इसको नए उदाहरण से बताता हूं। एक बार मैंने यूट्यूब पर बताया अमिताभ बच्चन का उदाहरण। अमिताभ बच्चन रोज आकर के बोलता रहा, WHO ने बोला भाई बच्चन साहब सबको बोलो कि पोलियो की 2 बूंद पिला दें। क्या पिला दें? पोलियो की 2 बूंद पिला दें। बच्चन साहब आते, पोलियो की 2 बूंद पिला दो, इससे जीवन आएगा बच्चे का, उसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। और कोई सुने ही नहीं उनकी बात, सारे बूथ खाली पड़े। अच्छा, WHO भी बोला बच्चन साहब अच्छे इंसान, इनकी बात मानेंगे। वो 6 साल तक WHO लगा रहा, बात नहीं बनी। तब उन्हें समझ में आया कि ये जो बच्चन साहब हाथ जोड़ के बोलते थे ना, तो ये दादा दादी जो घर में बैठे थे वो बच्चे को लेके नहीं जाते थे, क्योंकि दादा दादी ने बच्चन साहब को हाथ जोड़ते नहीं देखा, उन्होंने उन्हें गुस्से में देखा है। वो क्या बोलते थे? आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, हाँ ऐसा करके बोलते थे बच्चन साहब। तो वो गुस्से में जब उन्होंने कहा बच्चन साहब चेंज करते सब कुछ, गुस्से में आ गए, एंग्री यंग मैन, वापस भेजा है कि भेज दूं, ऐसा करके जब बच्चन जी बोले तो लोगों के बात में अरे पिला दो, क्योंकि ना तब उनके डेमोग्राफिक एज ग्रुप जो था, एज ग्रुप जिसको आप टारगेट कर रहे थे, क्योंकि जो पिता था बच्चे का, 2 साल के बच्चे का पिता था, वो काम पे चले जाता था, और 2 साल बच्चे की माता थी, उसकी घर में कोई सुनता नहीं था, वो नई बहू थी, चलती किसकी थी? सास ससुर की। सास ससुर मना करते थे, हमारे बच्चे को पोलियो हुआ नहीं पिलाएंगे। अंडरस्टैंड कि कस्टमर कौन है। इंडिया में ये थोड़ा मुश्किल है जब आप बड़े ब्रांड बनते हैं, क्योंकि इंडिया में कस्टमर एक जैसा नहीं है। 20 अलग भाषाएं, 20 बड़े राज्य हैं, ये 20 बड़े देशों की तरह। इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्टिनेंट। इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप कम्युनिटी को टारगेट करिए। आप बात समझिए कि ओला जो है वो सफल इसलिए हुआ क्योंकि बाकी टैक्सियां महंगी थी, ओला सस्ती हुई, घर से आके सर्विस दिया। तो ओला ने क्या किया, अब ये समझिए कि जो आदमी बस में घूमने वाला था, मेट्रो में घूमने वाला था, आज भी वो ओला शेयर यूज कर लेता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मार्केट कैप्चर करी। इंडिगो जो ट्रेन में जाने वाला था, वो अब इंडिगो में जाने लग गया, उसने बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली। एयरटेल वाले सब जियो में शिफ्ट कर गए, क्योंकि डेटा फ्री मिलने लगा, उसने बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली। धर्मशाला में और अपने रिश्तेदारों के घर में रुकने वाले अब ओयो में रुकने लग गए, क्योंकि सस्ता कमरा मिल गया, उसने बड़ी मार्केट शेयर कैप्चर कर ली। आपने कंज्यूमर की, ऐसे कंज्यूमर को जिसका एक जैसा इंटरेस्ट है, उसको कैसे कैप्चर किया आपने। कैडबरी शुरू में ना बड़ा परेशान था जब इंडिया में, विशाल जी क्या था, बहुत परेशान था, क्योंकि सब कैडबरी खाते तो बोलता है बच्चा है क्या, कैडबरी खाएगा, चॉकलेट खाएगा, बच्चा है क्या, हाँ आप चॉकलेट खाने लगो तो लोग क्या बोले,